गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.4। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin A, secant A and tan A in terms of cot A। मींस sin A, secant A and tan A को हमें किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस करना है? cot A की फॉर्म में। अब इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात क्या है, आप सबसे पहले क्या ध्यान दोगे कि हमें किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले तो। ठीक है ना, किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस करना है? cot A की फॉर्म में। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को करना हो, ठीक है ना, किसकी फॉर्म में करना है? cot A की फॉर्म में। तो यहां से हम क्या ध्यान देंगे, हम जानते हैं cot A होता क्या है हमारा, बेस अपॉन पर। ठीक है, अब आप देखिए यहां से इसको cot A है हमारा, ठीक है ना, इसको क्या लिख सकते हैं हम यहां से, cot A अपॉन 1। ठीक है, अब लेट बेस जो हमारा है k cot A। ठीक है, बेस क्या है? k cot A। k इज एनी नॉन जीरो कांस्टेंट, k इज एनी नॉन जीरो कांस्टेंट। k क्या है हमारा? कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट। अब देखिए इसमें, सो हमारा परपेंडिकुलर हो गया, वो क्या हो गया? 1k मींस k। अब हमारी दो साइडें आ गई, बेस आ गया, परपेंडिकुलर आ गया। हाइपोटेन्यूज निकालनी है। हाइपोटेन्यूज क्या होती है हमारी? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट। यहां से देखिए, बेस स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? k स्क्वायर cot स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मींस k स्क्वायर। अब यहां से क्या मिल रहा है हमें, या फिर सिंपल लगा सकते हैं आप लोग, k स्क्वायर क्या आएगा? कॉमन आउट। क्या आएगा? k स्क्वायर कॉमन आउट। बाहर क्या आएगा? अंदर क्या बचेगा? cot स्क्वायर a प्लस। ठीक है, अब आप अच्छे से ध्यान दें, मेरे को sin a को एक्सप्रेस करना था cot a की फॉर्म में। sin a क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू आपकी क्या है? k, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपकी क्या है? k इंटू cot स्क्वायर a प्लस 1। k से k कैंसिल आउट होकर क्या मिलेगा हमें? 1 अपॉन स्क्वायर रूट cot स्क्वायर a प्लस। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है secant a। secant आप जानते हो cos a का रेसिप्रोकल होगा। cos a हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, हाइपोटेन्यूज हमारी वही सिमिलरली यहाँ पे कर दो जो भी वैल्यूज आती है, cos स्क्वायर a प्लस बेस क्या आता है यहाँ पर? बेस की वैल्यू k से k कैंसिल आउट, यहाँ पे आपका cot स्क्वायर a प्लस 1 स्क्वायर रूट अपॉन cot। इसी तरह से आप किसको लिख सकते हो? tan a को। ठीक है ना, किसकी फॉर्म में? cot a को। tan a क्या आएगा? 1 अपॉन cot a। क्लियर है? इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। अब आप कुछ आइडेंटिटीज देखो और अदर क्वेश्चंस में काफी यूज होंगी, आप देखिए और नोट डाउन कर लेना सभी आइडेंटिटीज को। ठीक है, सबसे पहले हमारा tan थीटा क्या होगा? sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, सेकंड इसका रेसिप्रोकल cot थीटा क्या होगा? या तो क्या लिख दो 1 अपॉन tan थीटा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा मींस cos थीटा अपॉन sin थीटा। कोसेकेंट थीटा क्या होता है हमारा? रेसिप्रोकल होता है sin थीटा। सेकेंड थीटा 1 अपॉन cos थीटा। ठीक है, अब आप देखिए इसमें अलग से आइडेंटिटीज है। ठीक है, पहली है हमारी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, इसका प्रूफ देखना,
लेफ्ट हैंड साइड ले, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा आप जानते हो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, उसका स्क्वायर मींस परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी तरह से कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या होगा, बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। एलसीएम क्या पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या है आपका, हेंस, ठीक है। अब आप लोग यहीं से ही क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस और कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखिए जैसे साइन स्क्वायर थीटा है क्या आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है ना, ये वाली मिलेगा। इसी तरह से आप ध्यान दें इसमें तो सेकंड जो आइडेंटिटी थी, अगर हम इसको कंप्लीट को किससे डिवाइड करें, साइन स्क्वायर थीटा से, कंप्लीट को साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या मिलेगा, कोस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी बन गई यहाँ से। अब यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस, इस तरह से 1 इक्वल टू क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस। सी आपकी कैसे मिलेगी, इस आइडेंटिटी को किससे डिवाइड कर दो आप, कोस स्क्वायर थीटा से, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा आपका, tan स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या मिलेगा आपको, सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करें, इसी में जैसे देख सकते हो आप tan स्क्वायर थीटा क्या मिलेगा आपको, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 क्या आएगा, सेकंड स्क्वायर माइनस, ठीक है। ये जितनी भी सभी आइडेंटिटीज आप अच्छे से नोट डाउन करो और अच्छे से याद करो, ठीक है ना। फिर भी अगर याद नहीं हो तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको याद धीरे धीरे होते चले जाएंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस करते हैं इसके। थर्ड क्वेश्चन आपका, थर्ड क्वेश्चन में इवैल्यूएट मींस वैल्यू निकालनी है आपको। फर्स्ट पार्ट आपका साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 17 डिग्री, ठीक है। ये हम कर चुके हैं लास्ट एक्सरसाइज में। मैंने आपको बताया था अगर आपको 45 डिग्री से बड़ा एंगल दिखता है तो आप उसको 90 माइनस समथिंग लिख लें, मीन्स 63 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 27, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। अगर 45 डिग्री से छोटा एंगल है तो एच डी रखेंगे डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर 70 डिग्री। इसी तरह से यहाँ पर क्या है आपका 73, क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस, ठीक है। अब आप जानते हैं क्या होगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, मीन्स कोस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा आपको cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा मींस साइन स्क्वायर 17 डिग्री। अब अगर आप एड अप करते हो हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, अगर एंगल सेम है तो ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 27 डिग्री क्या मिलेगा हमें 1 और अपॉन में भी 1, तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, ठीक है। इसी तरह से आपका क्वेश्चन जो ये थर्ड आपका सेकंड पार्ट है, ठीक है, आप आराम से कर सकते हैं। अब आपका फोर्थ क्वेश्चन आता है। फोर्थ क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का है, आपको चॉइस दे रखी है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं फर्स्ट पार्ट 9 सेकंड स्क्वायर ए
माइनस 9 10 स्क्वायर। ठीक है, तो आपके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें। पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन आपका 9, तीसरा ऑप्शन आपका 8 और चौथा ऑप्शन आपका इसमें है। ठीक है, जैसे मैंने सोल्व करने की कोशिश की, 9 के ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचेगा हमारा सेकेंड स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a। ठीक है, 9 इंटू, आप जानते हैं क्या होता है 1। ठीक है ना, तो 9 इंटू 1 क्या मिलेगा हमें 9। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसी तरह से हमारा इसका सेकंड पार्ट फोर्थ क्वेश्चन का 1 प्लस tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा। ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, इसमें 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन आपका 2 और ऑप्शन माइनस। ठीक है, और देखिए इस क्वेश्चन में, इसमें पहला जैसे मेथड फर्स्ट, इस क्वेश्चन में मेथड फर्स्ट वैसे देखिए हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे 4 लेंगे, 1 को 1 से 1 इस तरह 1 रिपीट सेम रहेगा, 1 प्लस cos थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा। इस तरह से tan थीटा इंटू 1 क्या आएगा हमारा tan थीटा इंटू cos थीटा क्या होता है रेसिप्रोकल, क्या हो जाएगा tan थीटा इंटू माइनस कोसेकेंट थीटा क्या आएगा नेगेटिव आएगा, tan थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा। tan थीटा क्या होगा आपका, tan थीटा आपका sin अपॉन cos और कोसेकेंट क्या आएगा 1 अपॉन sin, ये कर सकते। ठीक है ना, 1 अपॉन cos क्या मिलेगा आपको सेकेंड थीटा। ठीक है, अब आप देखेंगे नेक्स्ट सेकेंड थीटा इंटू 1, सेकेंड थीटा इंटू cos थीटा। सेकेंड थीटा होता है आपका 1 अपॉन cos और ठीक है, और cos थीटा होगा आपका cos अपॉन sin। कैंसिल आउट 1 अपॉन sin क्या मिलेगा कोसेकेंट थीटा। ठीक है, इस तरह से सेकेंड इंटू कोसेकेंट क्या आएगा नेगेटिव आएगा, सेकेंड क्या होगा 1 अपॉन cos थीटा और कोसेकेंट 1 अपॉन sin। ठीक है, तो अब देखिए आपको चीज इसमें कुछ कैंसिल आउट हो जाए तो कैंसिल कर दे। जैसे यहाँ पे देखें माइनस कोसेकेंट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा। ठीक है, माइनस सेकेंड थीटा प्लस सेकेंड थीटा कैंसिल आउट, 1 और 1 क्या मिल जाए हमें 2। यहाँ से cos थीटा क्या होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, tan थीटा क्या होगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, माइनस ठीक है 1 अपॉन cos थीटा इंटू। ठीक है, अब क्या किया, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए एलसीएम ले लिया, sin थीटा इंटू cos थीटा, cos इंटू cos क्या आएगा cos थीटा प्लस यहाँ पर sin स्क्वायर। ठीक है ना, अब आप देखिए ये क्या आएगा cos थीटा प्लस sin थीटा 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा, ये क्या है माइनस 1 अपॉन sin cos, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या बचेगा हमारा 2 बचेगा। ठीक है ना, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब आप इसका एक छोटा मेथड है बिल्कुल ही, जैसे अगर आपको ऑप्शन दे रखे हैं आपको सॉल्यूशन करके नहीं दिखाना हो तब है। ठीक है ना, थीटा की वैल्यू पुट कर, ठीक है, अब थीटा की वैल्यू भी कैसे पुट करनी है आपको कि फंक्शन नोट डिफाइन नहीं होना चाहिए, तो 45 डिग्री मेथड से लेट थीटा 45, तो ये 1 tan 45 सेकेंड 45 रूट 1, ये भी 1 तो ये क्या आएगा 1 और 1 2 प्लस रूट 2, ये 1 और 1 2 माइनस a प्लस b, a माइनस b क्या मिलेगा हमें a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 4 माइनस 2 क्या मिलेगा हमें वही आंसर क्या मिलना है 2। ठीक है, इसी तरह से आप जो नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ का, थर्ड पार्ट को खुद से ट्राई कर लेना। फोर्थ का
फोर्थ पार्ट इसमें, फोर्थ पार्ट इसमें क्या है 1 प्लस अपॉन 1 प्लस कोस। अब फॉर्मूला बताया मैंने आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या आएगा सेकेंड स्क्वायर, 1 प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है कोसेकेंड स्क्वायर। इसका इस ऊपर नीचे आएगा फिर लिखेंगे कोस स्क्वायर और ये ऊर जाके क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर क्या होगा टेन स्क्वायर। ठीक है, यही आपके ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन होगा टेन स्क्वायर। बाकी जितने भी हमारे इसके जैसे फिफ्थ जो क्वेश्चन है उसके पार्ट्स बच गए, ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपकी क्लास आज खत्म।